हेलो एवरीवन। आप सब जानते ही हैं आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से घर में किसी ना किसी को सर्दी खांसी या ज़ुकाम होता ही रहता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाकर आप दिन में एक दो बार भी खा लेते हैं तो आपको पूरा विंटर चला जाएगा फिर भी सर्दी या खांसी नहीं होगी। तो चलिए अदरक की कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे हम आंवले की कैंडी तो बनाते ही है विंटर में, पर एक बार आप इस तरीके से अदरक की कैंडी बनाएगा आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो सबसे पहले मैंने अदरक ले लिया है, ये करीब 150 से 200 ग्राम होगा, मैंने कुछ नाप के नहीं लिया है। अब ये जो अदरक टेढ़ा मेढ़ा होता है इसे काट लेंगे और जितना हो सके उतना सीधा कर लेंगे। ये अदरक को मैंने पहले ही अच्छे से धोकर सुखा लिया था तो अब इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। इसका छिलका निकाल लेंगे, बहुत दबा दबा कर छिलका नहीं निकालना है, हल्के हाथ से ही ये निकल जाएगा। और छिलकों को भी हमें फेंकना नहीं है, इसे हम चाय में यूज़ कर लेंगे। छिलकों को मैं यहाँ एक कटोरी में ले रही हूँ। अब जो ये अदरक है इसे हम काट लेंगे, लंबी लंबी स्लाइस में काटना है। अंदर ऐसे होते हैं तो इसे काटने में थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ हमें बहुत पतला भी नहीं काटना है और ना ही बहुत मोटा मोटा काटना है, बस इतना मीडियम थिक काटना है। तो यहाँ सारे अदरक की स्लाइसिस रेडी है। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसे धो सकते हैं। अब इस स्लाइसिस को हम बॉईल कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ गैस पर एक पतीला चढ़ा दिया है जिसमें मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में आधी चम्मच जितना नमक ऐड कर देंगे और आधा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू और नमक से अदरक का तीखापन थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें अदरक की स्लाइसिस को ऐड कर देंगे और इसे पका लेंगे, करीब 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। जब तक कि अदरक हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे उबालते रहेंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं, कुकर में एक सीटी लगाकर पका देना तो ये थोड़ा जल्दी भी पक जाएगा। अब इसे हाथों से चेक करें तो हल्का सा दबने लगे तो इस वक्त गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। एक पतीले में छन्नी रखकर इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देंगे और ये जो अदरक उबाला था वो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे आप घर में सबको 1-2 चम्मच पिला देना क्योंकि इसमें अदरक के सारे गुण हैं तो ये बहुत लाभदायक है। तो यहाँ फिर से एक बार इसे छान लेंगे और सारा पानी निकाल लेंगे। अदरक को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस बोल में ही पीसी हुई शक्कर ऐड कर देंगे। ये चीनी नहीं है, शक्कर का पाउडर है, आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। मैंने 4 से 5 चम्मच भरकर चीनी का पाउडर ऐड किया है। ये नॉर्मल चम्मच नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा बड़ा चम्मच है। अब इसे बिना मिक्स किए ही ढककर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे बाद देख सकते हैं चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है और चाशनी जैसी बन गई है। तो इसे चलाकर एक बार मिक्स कर लेंगे। अब गैस पर एक पैन रख देंगे और इसमें जो अदरक और चीनी है उसे डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे पका लेंगे। चाशनी का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाना है। अब देख सकते हैं चाशनी का कलर ब्राउन जैसा हो गया है। तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे और ये हल्का सा ठंडा हो जाए, मतलब कि छू सके उतना ठंडा हो जाए तो एक प्लेट में इसे एक एक करके अलग अलग फैला लेंगे। तो यहाँ सारी कैंडी अलग अलग हो गई है। तो अब इसे आधे से पौने घंटे के लिए सूखने देंगे। अब आधे घंटे बाद इसे निकाल लेंगे, सुन सकते हैं आवाज़।
अब ये थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है तो मैं इसके ऊपर पीसी हुई शक्कर का पाउडर छिड़क रही हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अच्छे से शक्कर से इसे कोट कर लेंगे तो तैयार है हमारी जिंजर कैंडी। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं और खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।